वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पहले सऊदी अरब जाएंगे, अहम मुलाकातें करेंगे। दौरा सऊदी अरब के बाद बरतानिया पहुंचेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म और हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को अमरीका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में UN जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। पाकिस्तान का इसराइल को जंगी जराइम पर कटहरे में लाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने की तजवीज़ की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर में अरब इस्लामिक समिट से खिताब। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। इजलास के शुरका की कतर के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती और जवाबी इक़दामात की हिदायत। पाक फौज के 5 जवान खाके वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला केच के इलाके शेरबंदी में फोर्सेस की गाड़ी पर IED धमाका। धमाके में पाक फौज के 5 सबूत जामे शहादत नोश कर गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का केच में शहीद कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों को खिराज अकीदत। कहा, कैप्टन वकार अहमद और जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान का इसराइल को जंगी जराइम पर कटहरे में लाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने की तजवीज़ की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में अरब इस्लामिक समिट से खिताब में कहा, इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम रोकने के लिए अरब इस्लामिक मुश्तरका टास्क फोर्स का क़याम नागुज़ीर है। इसराइल ने हमारे ब्रादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। इसराइली जाहिरियत से अमन की कोशिशों को शदीद धचका लगा। इस जाहिरियत के बाद सवाल है कि इसराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया। गजा में शहरी आबादी को फौरी और हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी का मुतालबा करते हैं। हमने इज्तमाई दानिश से इक़दामात ना किए तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म की इजलास के मौके पर अमीर कतर और तुर्क सदर समेत दीगर सरबराहान ममलिकत से मुलाकात। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गर्मजोशी से मिले। वज़ीर आज़म उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी मिले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकातों में मौजूद थे। आलमी अमन के दुश्मन इसराइल के खिलाफ मुस्लिम हुक्मरान यकज़बान। कतर में मुस्लिम मुल्कों के सरबराहान की बैठक। दोहा पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। अमीर कतर ने खिताब में कहा, मुज़ाकराती फरीक को निशाना बनाना मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मुतरादिफ है। इसराइल से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। नेतन्याहू का ख्वाब खतरनाक फरेब है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। तुर्की बरादर इस्लामी मुल्कों से दिफाई सलाहियतों के इश्तराक को तैयार है। इस्लामी दुनिया को तरक्की के शोबों में खुद कफील होना होगा। ईरानी सदर ने कहा, कतर और ईरान पर इसराइली हमले अचानक नहीं बल्कि पॉलिसी का हिस्सा हैं। मुसलमान एक जिस्म के मानंद हैं, हमें यकजा रहना होगा। सिर्फ मजहब नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर भी यकजहती दिखाना होगी। इजलास के मुश्तरका एलामिये में इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की इसराइली जारियत के पैदा होने वाले सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों की मुलाकात दोहा में हंगामी इजलास के मौके पर हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल ने दोहा पर हमला अमन कोशिशों को सबूताश करने के लिए किया। उम्मत को मुत्तहिद करने पर मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत काबिल तहसीन है। दोहा इजलास ने साबित किया, मुस्लिम उम्मा इसराइली जाहिरियत के खिलाफ मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान सलामती काउंसिल समेत हर फोरम पर आवाज़ उठाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा रियाज का बेसब्री से मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान के UN और OIC में फ़ाल कोशिशें काबिल कदर हैं।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म की क़यादत और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मियांवाली में इलेक्ट्रिक बस में सफ़र करके प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। मरीम नवाज जहाज चौक से इलेक्ट्रिक बस पर सवार हुई। बस स्टॉप पर ख़वातीन मुसाफिरों से बातचीत की। कहा, ख़वातीन का कहना था, खूबसूरत बस में सफ़र करना ख्वाब की तरह लगता है। शुक्रिया मरीम नवाज। मियांवाली इलेक्ट्रिक बस की सहूलत हासिल करने वाला पंजाब का पहला ज़िला बन गया। 15 बसों में रोज़ाना 10,000 से ज़ायद अफराद सफ़र करेंगे। इलेक्ट्रिक बस में माजूर और ज़ईफ़ अफराद के लिए व्हील चेयर और स्पेशल नशिस्तें भी मौजूद हैं। पाक चीन दोस्ती की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीन की यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, सीपैक पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। पाक चीन दोस्ती की मिरास आइंदा नस्लों को मुंतकिल करना है। सदर आसिफ अली जरदारी का खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो के हमरा शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था, सदर शी जिनपिंग के विजन की बदौलत चीन बड़ी आलमी इक़्तिसादी ताकत बन गया। आयरन ब्रदर्स के तौर पर हमारी दोस्ती हर शोबे में तरक्की करती रहेगी। मुलाकात ना कराने का जो मतलब है और मकसद है सिर्फ यही है कि पार्टी कमजोर हो। मुलाकात जब नहीं होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। मैं जाना चाहूँ, मैं जा सकता हूँ। तोड़ भी तो अंदर घुस जाऊँ तो दीवार तोड़ के जेल की दरवाजा खाना बनाया हुआ है। जेल की दीवार या दरवाजा तोड़कर बानी से मिल सकता हूँ। मुलाकात न कराने का मकसद है कि पार्टी कमजोर हो। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, निज़ाम का हिस्सा हूँ, बानी पीटीआई से मिलना जरूरी है। मुलाकात करके बानी को हक़ाइक़ बता सकता हूँ। बानी से ना मिलने पर सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा हो रहा है। तनकीद भी मुझ पर हो रही है। हमारे कुछ टाउट्स कहते हैं अली अमीन गंडापुर मिला हुआ है। लाहौर में जलसा ख़त्म करने वाले कौन थे, उनसे पूछे क्यों ख़त्म किया। मैं तो रुकावटें तोड़ कर पहुँच गया था। जो इधर बैठे हुए थे घंटे बाद भाग गए थे। पेशावर या केपी से बंद लाने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। कराची के इलाके कोरंगी से मुबैना अगवा होने वाला दुल्हा घर पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक जहां ज़ेब शादी के रोज खुद घर छोड़ गया था, घर से सैलून जाने का कहकर निकला और अपना मोबाइल फ़ोन घर छोड़ गया। पुलिस को बताया, घर वालों ने रिश्ता अपनी मर्जी से किया था। शादी की वजह से ज़हनी तौर पर परेशान था। जहां ज़ेब का अगवा का मुकदमा ज़मान टाउन थाने में दर्ज है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डाकू बिल्डर के राइडर से 46 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस ने कंपनी के सेल्स मैनेजर के शक पर राइडर और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। डकैती गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 वाटर बोर्ड के दफ्तर के करीब हुई। पुलिस ने सेल्स मैनेजर अब्दुल बासित की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। राइडर के मुताबिक 3 मुलजिमान 2 मोटरसाइकिलों पर आए थे। लाहौर में NCCIA के गुलबर्ग में कार्रवाई। गैर कानूनी कर्ज ऐप चलाने वाला गिरोह गिरफ्तार। मुलजिमान में जुहेब, उमर गफ्फार, असद असगर, आजमुल हक और गैर मुल्की ली जेंग शामिल। मुलजिमान कर्ज के नाम पर मोबाइल डेटा तक रसाई हासिल कर लेते थे। VoIP सॉफ्टवेयर से ऐप डाउनलोड करवाकर डेटा चोरी किया जाता था। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार। डीजल 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 3 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 179 रुपये 96 पैसे फी लीटर मुकर्रर।
लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कौमी मुहिम का दूसरा दिन। मुहिम 27 सितंबर तक जारी रहेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने मुहिम को पाकिस्तान के लिए संगे मील करार दिया। पैगाम में कहा, सर्वाइकल कैंसर वो वाहिद कैंसर है जिससे वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। वालिदैन से अपील है वो यकीनी बनाए कि 9 से 14 साल की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जरूर लगे। मम्मी पापा आएंगे, 4 खिलौने लाएंगे, 1 खिलौना टूट गया, वसीम भाई रूठ गया। रो रहा है? क्यों रो रहा है भाई? क्यों रो रहा है भाई? ARY डिजिटल की रमज़ान ट्रांसमिशन के चाइल्ड स्टार उमर शाह की DI खान में तदफीन। नमाज जनाजा में अजीज़ो अकारब और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मामू के मुताबिक उमर शाह को गुज़श्ता रोज़ फूड पॉइजनिंग हुई थी। डॉक्टर्स ने बताया फेफड़ों में पानी जाने से उमर शाह की मौत हुई। आज मेरे हुक्म पर अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में दूसरा फ़िज़ाई हमला किया। वेनेजुएला में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई उस वक्त की गई जब दहशतगर्द मनशियात मुंतकिल कर रहे थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बदअमनी का शिकार शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। मेम्फिस में बदअमनी उरूज पर है, शहरों में जराइम का खात्मा किया जाएगा। बोले, बाएं बाजू के शिद्दत पसंदों ने चार्ली कर्क के कातिल का कौने जहन बदला। इंटरनेट के जरिए नौजवान को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बाएं बाजू के शिद्दत पसंद हमारे मुल्क से नफरत करते हैं। अपसेट होते होते रह गया। हांगकांग श्रीलंका के खिलाफ जीत के करीब आकर खाली हाथ रह गया। दुबई में श्रीलंकन टीम 4 विकेट से कामयाब। 150 रन का हदफ 7 गेंद कबल हासिल किया। निसांका ने 68 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हांगकांग ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 149 रन बनाए। नजाकत खान के 52 और आंशरत के 48 रन रायगा। पहले मैच में UAE कामयाब। अबूधाबी में ओमान को 42 रन से शिकस्त दी। इवेंट में आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान जोड़ पड़ेगा। और ICC विमेन वर्ल्ड कप की तैयारी। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज आज से शुरू होगी। लाहौर में चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई। कप्तानों ने फोटो शूट कराया। कौमी टीम कप्तान फातिमा सना ने मेगा इवेंट से पहले सीरीज मुफीद करार दी। कहा, श्रीलंका की कंडीशन भी पाकिस्तान जैसी है, कोशिश करेंगे बेहतरीन खेल पेश करें।